नाजरीन, आपको कंबोडिया का कावन नामी हाथी तो याद होगा, जो कि नाकाफी खुराक मिलने, जंजीरों में जकड़े जाने और कैदे तन्हाई के गम से तंग आकर बीमार होकर अपने अकूबत खाने की दीवारों से सर टकराता रहता था। कावन नामी हाथी श्रीलंका की हुकूमत ने पाकिस्तान को तोहफे में दिया था जब जनरल ज़ियाउल हक बरसरे इक़्तिदार थे। हाथी बहुत कीमती था और उसने इंतज़ामिया को बहुत से पैसे भी कमा कर दिए, लेकिन इंतज़ामिया की बेहिसी की नज़र हो गया। जुल्म की इंतहा देखें कि मियाँ नवाज शरीफ को उनकी बांग्लादेशी हम मनसब खालदा ज़िया ने एक मादा हथनी तोहफे में दी और उस हथनी को भी लाकर कावन के साथ जंजीरों में जकड़ दिया गया। हथनी चूंकि अच्छे माहौल की आदी थी, वो ये जुल्म बर्दाश्त ना कर सकी और बीमार होकर बहुत जल्द मर गई। कावन दोबारा से सर टकराने लगा और अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगा, मगर किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। यहाँ तक कि बाहर से एक डॉक्टर आई, डॉक्टर समर खान, और उसने कावन की तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिनको देखते ही पूरा सोशल मीडिया जो बैनुल अक़वामी ममालिक हैं, सोशल मीडिया भी चीख उठा और बैनुल अक़वामी ममालिक भी चीख उठे। जहाँ तक कि श्रीलंका समेत दीगर अहम ममालिक ने फौरी तौर पर इमदाद का बंदोबस्त करके कावन को दोबारा से कंबोडिया मंगवा लिया। एक जानवर की तड़प देखकर वो लोग चीख उठे और हम यहाँ पर 26 करोड़ का मुल्क है और चीख रहे हैं और कोई नहीं देखता। यकीनन हमारी हालत भी उस जानवर, उस कावन हाथी जैसी हो गई है कि अपने अपने अकूबत खानों में सर टकरा रहे हैं, चीख रहे हैं, जंजीरों में जकड़े हैं, कुछ सवाल करते हैं, जवाब नहीं मिलता। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि कावन ये जो सर टकराता था ना, वो सवाल करता था, वो पूछता था मेरे फंड्स कहाँ हैं, वो पूछता था मैं इतना पैसा कमा कर देता हूँ, वो कहाँ है। वो कहता था कि इतने पैसे मुझे बाहर से भी भेजे जाते हैं, हर जगह से मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजा जाता है, वो सब कहाँ है। तुम लोगों के पास मेरे लिए दवाई भी नहीं है। ऐसे ही सुबह से लेकर रात तक अवाम सवाल करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं देता। और जब तंग आकर कोई कहता है कि हम ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तो कहा जाता है अगर कोई चला गया तो क्या होगा। यकीनन कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। पहले भी पाकिस्तान की रुसवाई हुई, जग हसाई हुई, अब भी हो रही है। आपका हमसाया मुल्क चांद पर जा रहा है और यहाँ पर आपकी कीमतें आसमान पर जा रही हैं, लेकिन आपको कोई परवाह ही नहीं है। गुज़श्ता 6 बरसों में या 5 बरसों में कोई ऐसी चीज़ जिसकी कीमत में इजाफा हुआ हो और वो उसकी कीमत कम हुई हो, 13-13, 14-14 मरतबा कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन किसी चीज़ की कीमत में कमी नहीं हुई। आखिर कब तक ये जुल्म और सितम, कब तक? अब तो लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं कि खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अब उस दिन से डरे, अब इस मौके से अगर आप नहीं डर रहे मत डरें, उस दिन से डरें जब ये खुद को मारने की बजाय, एक दूसरे को मारने की बजाय, ये इनका टारगेट कोई और हो जाए। वो ज़्यादा ख़तरनाक वक्त होगा, जैसे अर्जेंटाइन में हुआ कि वहाँ पर महंगाई से मुजाहरे शुरू हुए और बाद में नौबत लूट मार तक पहुँच गई। क्या आपको नहीं लगता हम खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं? अभी भी वक्त है, फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करें। ऐसे रियासतें नहीं चलती, और जिन मुआशरों में सब चलता है वो मुआशरे फिर नहीं चलते। आखिर कब तक